पूजा, ओ पूजा, पता ना क्या करती रहे घर में। हाँ मम्मी जी। घर में काम कर लिया? हाँ कर लिया। और हाँ बता बता, तू बता पहले। रहेगी सब्जी बनाना, रहेगी सब्जी काट रही थी, रोटी। सब्जी ना बनी जब से, कर क्या रही थी तू? मम्मी जी यही घर का काम कर रही थी। घर का काम भी तो इतना सारा हो जाता है। कितना काम है घर में, काम सा काम नहीं है। एक तो मेरी फूटी किस्मत है, मैंने तेरे मायके वालों से कहकर तुझे अपने घर में ब्याह लिया। 3 साल हो गए, 3 साल में मैं तो पोते का मुंह देखने को तरस गई हूँ। एक पोते का मुंह नहीं दिखा सकती तो और क्या करेगी? और घर का काम तुझ पे होता नहीं है, इतनी काजी हो जाता है नहीं कि काम भी नहीं कर सकती घर का। मम्मी एक बात बताओ, ये मेरे हाथ में है कि पोता और पोती नहीं हुई? ये मेरे हाथ में होता तो मैं करती। अब तो मैं कैसा 3 साल हो गई, देख गांव में बहुओं के 1-2 बच्चे खेल रहे हैं, 2 बेटे खेल रहे हैं, तो गोदी में ले लेकर मुझे और चिढ़ा में औरतें। अब एक बात बताओ, इसमें नहीं अभी हो रहा तो तुम इलाज भी तो करवा सकती हो, कहीं ले जाके कहीं डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा ना दिखाया तो और अच्छे डॉक्टर के पास दिखवा लो। और कितने पैसों में आग लगाती रहूं, है ना? तुम्हारी तो कोशिश करने में कुछ है नहीं, मैं पैसों में आग लगाऊं, मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊं, तुम्हारे आदमी कुछ करेंगे नहीं। और क्या मैं हाथ से बना दूं अब पोता? मुझे कुछ नहीं पता, सुन ले मेरी बात। मुझे जल्दी से जल्दी खुशखबरी चाहिए और सुन ले, पोता ही चाहिए मेरे घर का बारिश। कोई तो चलागा, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, मैं क्या करूंगी इसका? और बेटी हो गई फिर? बेटी मुझे चाहिए ही नहीं। मम्मी बेटी में और लड़के में क्यों इतना फर्क मानते हो? वो तुझे पता होगा, लेकिन मुझे पोता चाहिए। लड़की होती है तो घर का लक्ष्मी आती है, पता है ना? वो तुम ही लक्ष्मी बहुत आ गए हो, घर का काम भी नहीं होता जी, लक्ष्मी है हमारी। ले मुंह चोदी करूं मैं इतनी देर, जाके पानी लिया और मैं घर पे जाके थोड़ा सा आराम कर लूं। एक तो कुछ करती नहीं है, ऊपर से एक खुशी है वो भी नहीं दे सकती जिंदगी में, और मैं क्या करूं इस घर में? अरे दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और ठीक है? हाँ। और घर में सब बढ़िया है? हाँ घर पे सब बढ़िया। अच्छा। हाँ। और करवा चौथ बढ़िया मनी? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा क्या क्या दिला लाया तेरा पति तुझे? नहीं सो तो मुझे ना लहंगा दिलवे लेके आए और ज्वेलरी दिलवा के लाए, सारा कुछ लेके आए। चल जो भी है, पर एक बात पूछो तुझे, ऐसा क्या है जो तू इतनी पतली इतनी सूखती जा रही है? देखिए तेरे चेहरे पे पूरे पे नाक ही नाक चमकती है, बस तेरी पूरा चेहरा बैठ गया है तेरा। और देख कितनी पतली हो गई है, पहले कितनी अच्छी थी तू जब शादी होके आई थी, नई नई होके आई, जब शादी नई नई होके आई थी तेरी, और अब पता नहीं तुझे क्या हो गया। दीदी मैं क्या बताऊं, देखो ऐसा तो हर कोई देखो थक भी जाता है, मोटा भी हो जाता है। अब देखो पहले तुम कितनी पतली थी, अब तुम कितनी मोटी हो गई हो। मेरी तो खैर तू बात ही ना करे तो ही ठीक है, खैर मैं तो हूँ ही ऐसी। ठीक है। मैं ससुराल में तो रहती नहीं हूँ। हाँ जब तो तुम मैं रहती हूँ मायके में। अब मेरे पति वहाँ सेवा करते हैं, मैं यहाँ गांव वालों की सेवा करती हूँ। गांव में मेरे में कोई भी परेशानी हो तो मुझसे आके मिले, मैं हर किसी की परेशानी चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं क्यों थक गई, तुम क्यों मोटी हो गई। अब तुम रहती हो मायके में, मैं रहती हूँ ससुराल में, तो फर्क नहीं है। अरे मायके और ससुराल की कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं है बात? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। खैर चल जो भी है छोड़, पर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जो तू इतनी पतली हो रही है। और तेरी सास तो तुझे अच्छे से रखती है ना चाची जी? नहीं क्या बताऊँ दीदी मैं अब उनके बारे में, अब तुम्हें बताऊंगी तो फिर मुझे ये लगता है कहीं तुम मम्मी जी से ना बोल दो। तेरा दिमाग खराब है? मैं उस मरखनी गैया से काय को लड़ूं? हैं? पागल है तू? अब देखो मम्मी, वो दीदी मम्मी जब देखो मम्मी मुंह से निकलता है। मैं ये कह रही हूँ दीदी, अब मैं बात बताऊँ तो तुम बोलना बस। अरे तू क्यों वो कर रही है? मैं अपनी नई साड़ी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं कभी नहीं बताऊंगी। दीदी ये नई साड़ी है? हाँ अरे मेरे पति ने करवा चौथ पे दिलाई थी। पर तू बता मुझे क्या बात है? बात ये है कि जो हमारी मम्मी जी है ना, वो मुझसे ये बोलती हैं कि पोता चाहिए पोता चाहिए। अब इसमें ये बताओ कि मैं अकेले क्या करूं, जब नहीं हो रहा है तो इसमें मेरी ज़बरदस्ती है कि मैं हाथ से पैदा करके दूं उन्हें। डॉक्टर वगैरह को दिखाया तूने? डॉक्टर वगैरह को कहाँ है, वो ऐसे ही ले जाती हैं। मैं ऐसे कोई अच्छे डॉक्टर पे तो लेके नहीं जाती हैं। मैं कह रही हूँ कोई अच्छे डॉक्टर पे ले जाऊँ मम्मी, मैं अकेले थोड़ी ना इसमें आकर कुछ कर सकती। मतलब कुल मिला के बात ये है कि पोता चाहिए? पोता चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। यो कह दे कि मुझे पोता ही चाहिए जो मेरे घर को वंश को आगे बढ़ाए। तू ये कह देती तेरे पास भी तो लड़की है जिसकी शादी करी है, तेरे पे लड़की नहीं हुई? बस ये है ना, ये बोल दो ना तो ये बोलती है तू जवान चला रही है मेरे से। अच्छा जवान चला रही है? यूं कहते कि लड़की लड़का करना मेरे हाथ में, वो तो ऊपर वाले की देन है। मैं तो ये कह जा रही, तुम भी तो लड़की हो, तुम्हें नहीं पैदा करा अभी। देखो खुद औरत हो के ऐसी बात करती है।
समझ में नहीं आते क्या, उनके। चल जो भी है, मुझे क्या पता, मतलब मुझे क्या वो पढ़ना, तुम जब घर के मामलों में पढ़ना। मैं तो जा रही थी, थोड़ा लड़ाई सी हो गई थी ना, चल, मैं तो मुझे बुलाया था फैसला करने के लिए। अच्छा, तुम मैं जा रही हो? मैं गांव वालों का फैसला करती हूँ। चल ठीक है, जा। दीदी नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। अरे चौधराइन, चौधराइन। अरे आ गए मैं, आप? हाँ आ गया। हाँ, मैं सुबह ये- से घूमते रहते, कहाँ थे? पंचायत घर गया था। और कहाँ जा सकता हूँ मैं? पंचायत घर जाता हूँ या खेत पे चला जाता हूँ? बस खेत पे चले आओ, पंचायत घर चले जाओ, तो बस फिर? इतना ही काम है। बता काम- देखो, मैं बताओ घर क्या से काम बहुत है? परेशान हूँ, पहले तो मेरी समस्या समाधान कर दो। बताओ वो बहू की समस्या है। बहू की क्या समस्या? कोई भगवान ने समस्या भी एक तो- बेटा दिया, एक हाँ। बेटी दी, बेटी को आपने शादीशुदा कर दिया। हाँ, सही अब बात है। एक बेटा दिया, उसकी भी शादी कर दी। हाँ। अच्छे घर से बहू ले आए। हाँ। अब ऐसी भी बहू का क्या फायदा, घर का काम वाम भी होता नहीं है। और 3 साल हो गए, एक पोता नहीं दे पाई है मुझे। मेरे बस की नहीं है अब। मुझे या तो तुम उसे उसके मायके भेज दो, और मैं अपने बेटे की फिर मैं दूसरी शादी कर देखो भाग्यवान, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। अब तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, और तुमको मायके भेजने की तो मायके भेज दो। देख तुम्हें लेना, जैसा आप ठीक कल लगे को वैसा कुछ करो। कहने लग जाए कि मैं क्या ना कर ना ना रही ना, हूँ। मैं क्यों कुछ कहने लगा? मैं क्यों कुछ कहने लगा भाई? अच्छा ही सोच रही हो कि इस घर में एक संतान आएगी, इस घर का वारिस आएगा, इस घर की नींव रखी जाएगी, पूरा एकदम सब कुछ मिलेगा हमें। मेरे से कह रही है बेटी की क्यों ना सोच रही, क्यों सोचूं? मैंने एक ही तो मेरा बेटा है, अगर एक बेटा और हो जाता तो कोई बात नहीं थी। अब बेटी इसके- का हम करेंगे क्या भाई? हैं? बताओ, बेटी मेरा का- वंश कैसे चलेगा? बेटी हो जाए, अभी बेटी को पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, और वो भी हमारी नहीं रहेगी, वो भी दूसरा ले जाएगा ब्याह के। तो उससे फायदा क्या? इससे तो कम से कम बेटा होगा, कम से कम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देखो जी, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है। सही बात है। मुझे तो एक चिराग चाहिए ही चाहिए, और बिल्कुल। मुझे पोता ही चाहिए। देख लेना तुम। हाँ तो बात कर लेना अपने आप, अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो निकाल घर से बाहर करो, काम खत्म करो। चलो, ठीक है। आओ, घर आ रहे हो या अरे पंचायत घर ना आ रहा, आ रहे दोबारा? मैं घर ना आ रहा, एक कप चाय भिजवा दो चौपार पे। ठीक है। लाख निरंजन बम बम भोलेनाथ, बेटी भिक्षाम दे बेटी। श्री राम प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटिया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। और कहाँ से आप प्रस्थान कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटी, हम कहाँ से, हमारे बाबाओं का क्या ठिकाना है। हम तो जिधर चले जाएं वही वही हमारा बसेरा है। और बाबा कुछ बता देते हो? हाँ, क्या क्या पूछोगी पुत्री, पूछो, क्या क्या अरे, बताना। मैं बहुत समस्या में हूँ, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, हाँ, तो क्या समस्या बताओ। आओ आओ। घर में? हाँ, जाओ, चलो। जाओ। श्री राम जय राम, राम जय हो, बम बम भोलेनाथ। बैठो, बिराजो। अच्छा अच्छा बेटी, तुम भी विराजो, जय हो श्री राम। बाबा, बड़ी करनी समस्या है घर की। क्या समस्या है पुत्री? बस अब मैं क्या बताऊं, घर की बात है। देखो कितनी खूब प्रॉपर्टी है, खूब खेत हैं, खूब मकान है, मगर मेरे बेटे की शादी को 3 साल हो गई, और 3 साल में अभी कोई बच्चा नहीं है मेरी बहू पे। बच्चा नहीं है? हाँ। अच्छा। और तुम कुछ ऐसा उपाय करो बाबा, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ऐसा उपाय करो मेरी बहू के बालक है जाए, और पोता ही हो, सबसे पहले एक बेटा ही हो। अरे बड़ा मूर्ख है। देखो, मैं एक बात बताऊं तुम्हें बेटी, ऐसा है कि मैं बेटा या बिटिया में कोई अंतर नहीं समझता, पर इतना जरूर है कि तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं कुछ ऐसे मतलब मंत्र वगैरह से वो कर जाऊंगा जो कि बच्चा हो जाएगा तुम्हारी। बाबा, जब मंत्रों से तुम इतना कर सकते हो तो ये भी देख लो, एक पोता मिल जाए मुझे। बेटी बस इतना ही, बस मुझसे मत कहो, लेकिन जितना मेरे जहन में था मैंने उतना तुम्हें बोल दिया। मैं अपनी बहू को बुलाऊं? मेरी बहू बुलाओ, का बुलाओ। नक्षत्र देखो क्या बात है, कैसे परेशान बिल्कुल है। देखेंगे, बुलाओ अपनी बहू को, बुलाओ। पूजा, बेटा पूजा, श्री हाँ, मम्मी। राम जय राम। आ जरा इधर आ, प्रणाम कर बाबा को, हाथ जोड़। बाबा। बैठो। सदा खुश रहो पुत्री। यही है बाबा मेरी बहू। अच्छा, तो तुम्हारी- मैं, हाँ, बस ये चाहूँ कि मुझे एक पोता मिल जाए। 3 साल हो गई शादी को। मैंने तुमसे अभी क्या कहा था कि देखो, मैं बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं रखता, पर इतना जरूर है कि मैं कुछ ऐसी खुशी उत्पन्न कर जाऊंगा जिससे कि बाबा, मेरे घर में खुशी आएगी ना तो मैं खूब करूंगी तुम्हारे लिए, पैराम नहीं करूंगी तुम्हारे अरे। घर, बुलाऊंगी तुम्हें। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ। अच्छा बेटी, हस्त रेखा दिखाओ। अरे बेटी देखो, मुझे कहने में तो बड़ा ऐसा अफसोस हो रहा है कि देखो,
तुम्हें संतान का सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है बेटी कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो रुष्ट हैं। अच्छा, पितृ रूठ गए हैं। हाँ, पितृ रूठ गए हैं तुम्हारे, क्योंकि उन्हें मनाना पड़ेगा, और जब वो मनेंगे तो अपने आप घर में खुशहाली उत्पन्न होगी। तो बाबा क्या करना पड़ेगा बता दो मुझे, मैं वही कर लूंगी, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब बेटी इसमें यज्ञ होता है। अच्छा। और वो यज्ञ होगा तुम्हारा पूर्णिमा को। अच्छा। ठीक है बेटी, ऐसा है कि पूर्णिमासी वाले दिन आप जो है गोवर्धन की परिक्रमा करने जाओ, और 7 अमावस्या है, ठीक, 7 अमावस्या आप गंगा जी जाओ नहाने, ठीक है? ठीक है। और 7 ब्राह्मण जमाओ, उनको खाना खिलवाओ, ठीक है? और आपके घर में खुशहाली उत्पन्न हो जाए। चलो चलो ठीक है बेटी, बस मैं चलता हूँ, और बस कृपा बनी रहे बिल्कुल राम जी की। राम जय राम जय जय राम। जाओ बाबा जी, कुछ ले तो आऊं दक्षिणा, कुछ खाली हाथ मत जाओ मेरे घर से। अब जो तुम चाहो वो। हाँ, मैं आ रही हूँ। जय श्रिया राम बम बम भोले, जय हो बेटी, खुश बस अपना आशीर्वाद बनाए रखियो। खुश रहो बेटी, खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तो परिवार पे है। ठीक है ठीक है। चलो मैं भी, अब तो बात हो गई, अब सब काम ठीक हो जाएंगे मेरे। जाओ यार, काम तो हो। अरे मम्मी जी, मम्मी जी। अरे लाला, आगो बेटा तू। हाँ, आगो मैं। लो, और कट गई दूध काट धार बार। ठीक है, बढ़िया रहे ये काम भैया। तो करो, 2 भैंसी दोनों को काट लाओ मैं। बहुत बढ़िया, सानी वानी लगा दी भैंस हाँ, को। सानी भाई लगाया। अब मैं यही शाम को सोच लगाया रही मुंह में। हाँ सही है, काम तो है ही है घर में। एक अभी ये बताओ, मैं अभी ये दूध काट के आ रहा था, तो एक बाबा से कैसे घर से निकलते हुए जा रहा हूँ? निकलते का जा रहे लाला, बड़े सिद्ध पुरुष है। अब मिल गए, हाँ बहुत अच्छे महात्मा कहाँ के बाबा है। ऐसे जी? अरे जी बाहर से, अब तुम्हें इनको कोई वो स्थान तो होवे ना है, तेरी बहू के ही मारे बुलाए बेटा। अच्छी। हाँ उसे तो दिखवा क्या बता गए फिर वो? भैया बता गए, वैसे तो बहुत काम बता गए हैं, पर करूंगी। एक पोता चाहिए तो मैं करूंगी, क्या मैं ना, और क्या चाहिए मेरे को, तो अपना वंश आगे बढ़ाना। हाँ, तो सुन सही ले, है, फिर तो तुम अपनी है बात जाए कर तो लो। ठीक है। अब वो जो बता गए उपाय उन्हें करूंगी लाला, और ना होगा तो सुन ले मेरी बात। सुनाओ। अगर कोई बात ना बनी ना, उनने जो बाबा ने बताई है इतने दिन में, तो फिर मैं तेरी बहू घर से निकाल दूंगी, पियर भेज दूंगी मैं के। सुन ले, तुम्हारी इच्छा मम्मी, जैसा तुम करने चाहो वैसा मेरी कर कहा है, दो। मैं इतनी प्रॉपर्टी है, मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी तेरा। हाँ, तो तुम्हारी हाँ मर्जी है। मैं परेशान हूँ चलो, बहुत, मेरे को एक पोता चाहिए, अब मैं कुछ भी करूँ उसके लिए। चल तुम्हारी इच्छा है, चलो तुम्हें अंदर। आजा। अरे चौधराइन, चौधराइन, खाना पीना बन गया? हाँ जी, खाना बन गया। चाय पहुंचाई चौपार पे तो वहाँ से भी गायब हो गए, खाना बन गया। अरे वो बेकार अब फिर हो गई। आ गए। ठंडी हो गई चाय, तो फिर चाय मेरे को ठंडी पीनी हो लगी। गई, ठंडी तो होगी ना, 4 बार गर्म करके ले जाऊंगी तो, और मिलते भी है नहीं है। अब क्या हुआ? कुछ कोई- ना देखो कोई जी, तरीका निकला ना? हाँ मेरे को एक महात्मा मिले, क्या? बहुत सिद्ध पुरुष है। फिर आज सब हाथ देख के ही बता गए बहू का। हाथ देख के? हाँ, अपनी बुद्धि भी दिखवा ली होती। इसमें बुद्धि की कौन सी बात बे है? बेबुद्धि के इंसानों, ये बताओ कि सिद्ध पुरुष अगर ये बाबा ढकोस ले ऐसी होने लग गए, तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है इस देखो दुनिया जी, तुम में? तो नास्तिक, आज तक पूजा पत्री भी ना करो, तुम्हें तो पंचायत मुखियागिरी से ही फुर्सत ना मिले, और मैं कुछ करूं तो मेरे को भी मत ऐसा करने दे करो। ऐसा सुनो, मैं कुछ नहीं जानता, अगर है कुछ बाबा भावा के चक्कर में तो पहली बात तो पढ़ो मत। देखो जी, जितने और दिन का अगर बता के गए उतना तो मैं करूंगी। अभी कितने दिन की कह गए? थोड़े से दिन कह रहे, पूर्णमासी मावस तक की बस। कर लो 1 महीना और, बस खींच के 1 महीना और दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मुझे खुशखबरी अपनी सुनने बहू को से ना ही कह मिली, दो, अपनी बहू वही बता वो जाओ। तो मैं बता दूंगा बहू को, तो मैं अभी सब कुछ समझा दूंगा, पर तुम भी ध्यान रखो, अगर 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो निकाल बहू को बाहर करना। पूजा, बुला लो, पूजा से भी बात कर लेता हूँ। हाँ मम्मी जी। तेरे ससुर साहब कुछ कह रहे हैं। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। देख बेटा सुन, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू हो पूरे गांव में, इस गांव की उड़े हंसी। देख हमें कुछ नहीं पता, हमें चाहिए इस घर में पोता, हमारे घर का वारिस। अगर तुम वारिस नहीं दे सकते हो तो ऐसा करो, अपना सामान सिट्टा बटोरो यहाँ से और अपने घर के लिए रवाना हो जाओ। देखो कल को हम धक्के मार के निकालें, कल को हम कह सुन के निकालें, उससे बढ़िया हम प्यार से कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लड़के की शादी हम कर लेंगे दूसरी, क्योंकि 3 साल हो गए, मुझे लगता है बहुत बुरा। तो पापा जी ये भी मैं 4 लोगों में बैठता हूँ, सबके नाती पोते हैं, मैं किसी के पास बैठता हूँ, लोग वहाँ हंसी उड़ाते हैं, चुप होना पड़ता है शर्म के मारे, चुपचाप मैं वहाँ से उठ के निकल आता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ? चलो तुम 1 महीना और देख लो ना, मैं जी पूजा ठीक है, पत्री का काम कर 1 लूं। महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अगर हमें खुशखबरी ना मिली, और इस घर में पोता ही होना चाहिए, सुन ले, तुम भी सुन लो और ये भी सुन ले,
मैं दोनों के लिए बता के जा रहा हूँ। इस हाँ, घर में मुझे अगर भी पोता ही चाहिए। बस अगर इस घर में पोता नहीं आया तो निकाल घर से बाहर कर दूंगा, अपनी बेटी कर दूंगा दूसरी शादी। ठीक है। और हाँ। खाना पीना बन गया क्या ना? हाँ, खाना घेर बन पे गया। भेज दो। घेर पे भेज रही हूँ, चलो आ जाओ। देखो मम्मी, ऐसा मत करो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लड़की लड़का में क्यों फर्क कर रहे हो? अरे अभी तो कुछ है भी नहीं, तो लड़की लड़के में फर्क कहाँ से करूंगी? और देख तू मेरे से कुछ मत कह, मेरी ना चले उनके आगे, वो मेरे को तो सुनाया मैं 100, तो मेरी कहाँ से चलेगी? तेरे पीछे मुझे और सुननी पड़ेगी। तो मम्मी थोड़ी बहुत तो मानते होंगे ना? वो बिल्कुल भी ना। तू क्यों तेरे ही सामने मानने, जब मेरी बहुओं के सामने ना मानने, मेरी कमा नंगे मुझे चाहिए। मुझे तो पोता चाहिए, 1 महीने की वो और है। मैं जो थोड़ा सी पूजा पत्री बता गए बाबा जी, उन्हें उसे कर लूँ, उसके बाद बात करूंगी। चल घर। दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते पूजा, कैसी है? ठीक हूँ। ठीक हो? लेकिन आज ऐसे कैसे बात कर रही है? थोड़ी ढीली सी लग रही है मुझे। क्या बात हो गई है क्या? क्या बताऊँ दीदी, मैं भी घर की, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना की और हूँ, फिर निकाल दिए जाऊँगी मैं घर से बाहर। मतलब 1 महीने क्यों निकाल दिए? कौन निकालेगा? पापा जी और मम्मी, और क्या करूँ? लेकिन निकालेंगे क्यों? कोई बात भी तो हो गई है वैसे ही। बात वही बच्चे वाली बात है, बताया था ना, पहले भी मिली थी तो। एक काम कर, उससे कह दे बुढ़ापे में तू कर ले पोता, सबसे बढ़िया। अभी तो दोनों मियाँ बीवी जवान है, कर भी लेंगे। नहीं कहती मुझसे नहीं हो रहा तो ठीक है ना? तो उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकती, अगर कहती हूँ तो यही बोलते हैं कि बड़े से जवान चला रही है। अच्छा, जब तुम छोटे के साथ जुल्म करते हो तो बड़ा छोटा इतना भी ना बोले, जब कह देते हो कि बड़ों से जवान चला रही है। उन्हें लड़का ही चाहिए बस, लड़की तो चाहिए नहीं। लड़की अगर हो गई तो या तो वो घर से बाहर निकाल देंगे, ना हुई तो वो तब भी निकालना है, बस उन्हें बेटा चाहिए, यही बोल रहे हैं कि हमें। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? हाँ, उनके बाप का राज चल रहा है। एक महीने और का लड़की टाइम दिया औरतों पे, लड़कियों पे अत्याचार करेंगे, खरीद के लाए हैं? तो ये वो बात नहीं सोच रहे हैं ना, उन्हें तो बस लड़के का भूत सवार है। मेरी बात सुन, देख अभी तो तू जा रही है पानी भरने, ठीक है ना? अभी तो जा, फिर मैं कुछ सोचती हूँ, फिर तुझे बताऊंगी। लेकिन सुन मेरी बात, तुझे मेरी बातों पे चलना होगा। ठीक है। हाँ चल ठीक है, मैं तो जा रही हूँ अब। अच्छा, नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते ताऊ जी। खुश रहे बिटिया, खुश इधर रहे। आप इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश रहे। वैसे ठीक है आप? बढ़िया एकदम। तू बता, तू कब आई? तू तो, हाँ तू जाती कब है? तू तो यहीं रहती है, आएगी क्या? हाँ तुम्हें तो पता है ताऊ जी, गाँव वालों की अगर मैं चली गई तो सेवा कौन करे? हाँ सही बात है, सेवा कौन करेगा, घर की चुगलियाँ कौन करेगा, है ना? वैसे मैं एक बात पूछ रही थी। बता बेटा। मैंने एक बात सुनी है। बता। बोलो। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि तुम अपनी बहू को 1 महीने बाद घर से निकाल दोगे। हाँ अच्छा। हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपको पोता ही चाहिए। हाँ यानी कि लड़का ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सुना है। अच्छा। हाँ? अगर लड़की हो गई तो क्या हो जाएगा? क्या हो गए? खुद क्या हो जाएगा? तेरी तरह ऐसे घर पे आके भटकेगी। हाँ? हाँ घर पे आके भटकेगी? हाँ, जैसे तू भटक रही है इस गांव में। सुनो। हाँ? तुम शायद मेरे बारे में जानते नहीं हो। मुझे जानना भी नहीं है। नहीं जानना? नहीं जानना। तो मैं बता भी नहीं रही। हाँ, तो बता। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ, आखिर में तुम्हारी इतनी घटिया सोच क्यों है? तुम जैसे लोगों के साथ रह के। अच्छा। हाँ? अच्छा। सही कह रहे हो, है कि नहीं? वो तो अच्छा है कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रह के ना, हाँ। मेरे पिताजी की और मेरी सोच ऐसी नहीं बनी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। आप पे भी तो बेटी है? हाँ है कि नहीं? है ना? है। तो फिर तुम दूसरे की बेटी को दुख क्यों दे रहे हो? दूसरे की बेटी को दुख इसलिए दे रहे हैं, हम समाज की चीजों को देख रहे हैं। अच्छा। जैसे आज तुम अपने घर आ गई, कल को उसकी बेटी घर आ गई, चलो हमारी तो अच्छी है, हमारी नहीं आ रही। अच्छा, कि अगर लड़की भी हो जाएगी, हाँ। तो इसमें शर्मिंदगी वाली बात कौन सी है? शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। हाँ। कुल कैसे चलेगा? घर का कुल कैसे चलेगा? हमें वारिस कैसे मिलेगा? अच्छा। हाँ। अगर आप पे लड़का ना होके अगर एक ही लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो जाती, तो फिर तुम्हारा भी तो कुल चल रहा है। फिर भी हम करते, मालूम है अच्छा, क्यों? हाँ। हम क्या करते? हाँ। अगर हम पे लड़का नहीं होता, अभी लड़की होती। हाँ। अब मान ले तू अपने बाप की बेटी तो ही है, हाँ। तेरे बाप पे बेटा नहीं है, तू अकेली है। हाँ। अभी कल को तेरे अगर ना, तेरे भगवान सुन ले अच्छी तरह, और क्या कहते हैं, तेरे बेटा सा हो जाए, तो तेरा बाप उसके नाम तो कर देगा। क्या? पर हमें तो अभी ये आशा भी नहीं है, जमीन जायदाद। अच्छा। हाँ, तो वही हमारी सोच है कि हमारे बेटे पे अगर बेटा हो जाए, हाँ। क्योंकि हमारे पास तो नींव भी है। हाँ। भाई हमारे पास तो बेटा है, तेरे पापा के पास तो है नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन एक बात
पूछूं तुमसे? हाँ। अगर बेटा नहीं हुआ तो? घर से बाहर जाएगी बहू, और अच्छा। कुछ नहीं हो सकता इसमें। देखो मेरे बेटे की उम्र है अभी बहुत कम, मेरा बेटा है 24-25 साल अपने का। बेटे को देखा है खूब अच्छी तरह और अपनी बहू को देखा है? देखा है। जमीन और आसमान का फर्क है। बात एकदम सही है, हैं? बात एकदम सही है। मेरे बेटे पे जमीन बहुत है लेकिन बहू पे आसमान नहीं है। अरे हाँ। मैं पागल हो जाऊंगी तुमसे बात ही मत कर, अपना रास्ता नाप। और अच्छा वैसे एक बात बताओ। हाँ? देखो सुनो, बता। मेरा तो कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करूं। तेरा दुनिया से मतलब है, तू दुनिया के मामलों में दखलंदाजी करती है और इसी बात की वजह से मुझे पता थी तू उल्टी बात करेगी, रुकेगी यहाँ पे मुझसे फालतू में सरदर्दी करेगी मेरी, तो इसी चक्कर में मैं तुझसे बात नहीं करना चाह रहा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जा कहाँ रहे थे? अपने काम से। ना मुझे बता दो जरा। ना तू कौन है? तू लेफ्टिनेंट है इस गांव की, प्राइम मिनिस्टर हो रखी है। बिल्कुल वही हाँ। हूँ। और अभी कुछ दिनों में प्रधानी और लड़ूंगी। कुछ नहीं लड़ पाएगी। हाँ? बाप की छाती पे ऐसी बस खाती रहेगी नहीं। और शरीर का वजन बढ़ाती रहेगी। अभी तो भैंसे आगे चल के शायद हथिनी न हो जाए, इस बात का मुझे हमेशा डर लग रहा था। राधे राधे। अरे सुन, कभी ना कहेगा एक नंबर का कुत्ता। अब मेरे ऊपर जब हो गए उतरोगी, क्या बात है? अरे हाँ, किसको गाली आप दे रही हो? मत जाइए मेरे नीचे, वरना सड़क टूटने की तरह बिछा के फेंक दूंगी। ठीक है ना? अब बोल क्या बात है? हमें रास्ता काहे को रोका तूने? रास्ता रोका मतलब तुम्हें दिख भी नहीं रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया, इसलिए तो रोका कहीं तुम किसी और में न जाके। क्या कुछ नहीं, हुआ है तू? हैं? कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, बोल। क्या, कहाँ से आ रही हो, क्या बात है? इधर आ गया। मैं आ कहाँ से रही थी? हाँ। वो ताऊ जी है ना, ली चढ़ता हूँ। लीचर ताऊ जी। हाँ हाँ अरे मैं रास्ते में से आ रही थी अभी। ठीक है। ये इतना अन्याय कर रहे हैं अपने बहू के साथ में। क्या? अगर लड़का नहीं हुआ तो 1 महीने बाद उसे घर से निकाल देंगे। पूरा कितना कितना अत्याचार है ये, मतलब घोर अत्याचार। और जब वो खुद के पास भी एक लड़की है, उनके पास भी कोई लड़का शादी नहीं है? करी है उसकी, शादी करी है, बाकायदा खूब दहेज भी दिया है। मतलब वो लड़का मांग रहे हैं अपनी बहू से, बहू से लड़का मांग रहे हैं कि लड़का ही होना चाहिए। और अगर लड़का नहीं हुआ तो निकाल तो रहे हैं घर से बाहर। ये तो बहुत गलत बात है इनकी। देख ले, अब मुझे तो इतना सुनो, हाँ? मुझसे बहुत लड़के गए हैं अभी। खूब मुंह चोदी हुई है हमारी, ठीक है ना? हाँ, खूब चोंचबाजी लड़ाई है हमने। हाँ। मतलब कुल मिला के लड़ाई हुई है। लड़ाई हुई है। अब मैं भी देखूं कि वो अपनी बहू को निकालता कैसे घर से। यहाँ तो मेरा नाम भी सोनिया चौधरी नहीं। और ठीक तो है मतलब ना? तुम मतलब उनका साथ दोगी? साथ दूंगी। हाँ, मतलब- अरे उसकी बहू का साथ दूंगी। अच्छा। हाँ, और हाँ, इस गांव से अत्याचार खत्म करवाने के लिए ही इस गांव में मैं आई हूँ। इस अच्छा। गांव में मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों की मट्टी पलित कर सकूं मैं। तभी तो मैं कहूँ कि तुम अपने वहाँ क्यों नहीं जाती हो? अरे तो तुम्हारे बाप का खा रही हूँ मैं। अरे हैं? क्यों जाऊँ मैं? अरे बाप का क्या है? अरे यार, तू भी उल्टी बात कर रहा है। एक बात बताओ, तुम क्या पूरे महीना यहाँ गुजार देती हो? कभी अपना भी घर देखा है तुमने मुड़ के? देखा है क्या? मैं बताऊँ मेरे घर में कौन कौन रहता है? कौन कौन है? मेरी सास रहती है। अच्छा। तीन मंजिल घर है मेरा। अच्छा। सबसे नीचे मेरी सास, अच्छा। फिर उससे ऊपर मेरी जिठानी, अच्छा। फिर उसके ऊपर मैं। अबे उनके ऊपर तुम तो एक बात बताओ, फिर वहाँ उनके ऊपर जाके क्यों नहीं रहती, यहाँ क्यों डोल रही हो? मेरे पति यहाँ रहते नहीं है और मुझ पे घूंघट नहीं होता, और भैया इतने सारे खानदान का मुझ पे खाना नहीं बनता, तभी और ये तो। गांव वालों की सेवा कौन करेगा? मेन मुद्दा बताऊं तुम्हें। हाँ। यहाँ मुझे प्रधान, अब इलेक्शन चालू हो जाएंगे, प्रधानी में मुझे खड़ा होना है और इस गांव की सारी गंदगी एक डब्बे में भर के और पीछे फेंक दिया गंगा पार। कोई नहीं देगा। चल कोई नहीं देगा? तुम ही जैसे आओगे वोट देने के लिए। हम जैसे? हाँ, तुम पे- जैसे ही। अरे देख समझ में आ गए लेंगे, ना? देख लेंगे। देख क्या लेंगे? देखते रह। अरे हम तो देखेंगे भी नहीं, समझ चुका। हाँ? बताओ यार, ऐसा भी होता। और काकी राम राम। राम राम लाला, राम राम। हाँ और बढ़िया काकी? हाँ, बढ़िया हूँ लाला, बताओ। वो काकी तुम मिल गई मुझे, सही रहो, मैं तो मैं मिल गई आप मुझे। अरे वो ऐसा था, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। क्या ये बात सच है जो मैं सुन रहा हूँ कौन सी बात? कि मतलब कि तुम्हें मतलब अपनी बहू से लड़का ही चाहिए? तो नहीं, जो काकी ये भेदभाव क्यों कर रही है तुम, एक बात बताओ। तेरे को कछु परेशानी? मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, पर एक बात बताओ, तुम पे तो लड़का है ना है, तुम पे तो लड़की है, तुमने भी तो अपनी लड़की की धूमधाम से शादी तो करी। मेरे पे लड़का क्यों ना है? किसने कह दी मेरे पे लड़का ना? लड़का है, बहू है, तू बता। अरे तो लड़का है, बहू है, तो फिर अगर बहुते तुम जो कह रही हो कि लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए। तुझे क्या प्रॉब्लम आई? तेरी क्या परेशानी है? तू रड़ुआ आदमी,
तू क्या जाने खानदान परंपरा गांव में इज्जत, तू क्या जाने और खाम काम में बीच में आके खाम काम में। एक बात बताओ, बेशक मैं रड़ुआ हूँ तो? मान ली मैं रड़ुआ हूँ, लेकिन मैं अनाज खाता हूँ, कुछ तो? बुद्धि है मुझ में, सोच तो सकता हूँ मैं। तो कि अपनी हाँ, बुद्धि को अपने काम में यूज करना, यहाँ आके क्यों यूज कर रहा है, मेरा क्यों टाइम खोटी कर रहा है। पर काकी ये गलत बात है, ये गलत कर रही हो तुम, ये सही बात नहीं है। एक बात बताओ, आज तुझे को- किसने कही हैं? तुझे किसने कही मेरे अरे घर की मुझे बात? सुनवाई दे रही है भाई, सुनवाई क्या, तेरे कान बज रहे हैं कि दीवारों के कान बज रहे हैं? तमाम गांव जानता है तुम्हारी इन बातों को। है तमाम गांव, तू हैं? बता गांव का एक भी नाम बता दे चल। अरे तो किसी ने, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी क्यों ने- नहीं लेगा? नहीं इसका लेगा। मतलब तू बना रहा है। हाँ मैं कह रही हूँ अपना रास्ता देख, अगर तू कह रहा है तो तू बता, और नहीं कोई और कह रहा तो मुझे बता फिर। किस- हम पेट में से मत अच्छा, बना। अगर मैंने तुम्हें बाको नाम बता दो तो तुम बातें भिड़ लोगी, क्यों मतलब तुम बातें मतलब आओ मुकाबला कर लोगी तुम। क्यों नहीं कह सकती कि मतलब गलत बात कहने में वो है, वो गलत कहेगी, मैं सही भी नहीं कह सकती। जो हमारे यहाँ गांव की नई सरपंच बनने वाली है, क्या है उसने कौन सी बताइए नई मुझे बात। सरपंच है? सोनिया हाँ, का। चौधरी, उसने बताइए मुझे। अच्छा उसने कही है। हाँ, वो चुगलखोरी करके गई है, चुगलखोरी नहीं वो हो इधर कह के गई और तू मेरे घर आ गया, यहाँ आ गया सड़क अरे पे तो- काकी काकी करते हुए। मुझे बात गलत लगी तभी तो आ तू जा गया। अपना काम कर। अरे हाँ मतलब गलत गलत बात भी ना कह फालतू सके। की टेंशन मत दे, जा। नहीं नहीं टेंशन देने हमें, मेरे ही परिवार में घुसोगे सब। हम तो समझा भी आए और काकी बनना रही है। मेरे ही परिवार में घुसोगे, मेरे ही परिवार में घुस के समझाओगे। आज इसे ही देख लूं, ये बड़ी पंचायत करती फिर है। सोनिया सोनिया ओ चौधराइन सोनिया। हाँ चाची नमस्ते। नमस्ते, काई की नमस्ते। अरे आप मेरे घर पहली बार आई हैं? हाँ जरूर समझ गई, मुझे पता है ये कहने आई होंगी बेटा इलेक्शन में कब खड़ी हो रही है। चिंता मत करो, सबर करो सबर करो, बहुत जल्दी तू अपना खड़ी होने सबर वाली है। कर, तू अपना इलेक्शन जब लड़ती रही हो तो पहले तुझे बता दे, तुझे क्या मतलब मेरे घर से कोई मतलब है तेरा? मतलब हाँ देखो चाची, तू कोई मेरे घर की वो लगे मुखिया? हाँ मुखियागिरी करूंगी मैं, करूंगी मेरे आदमी करेगा, तू करेगी मेरे घर की मुखियागिरी? चाची जी हम्म। तुम तो एक देखो एक बात बताओ, वैसे तो मैं इस गांव की सरपंच बनने वाली हूँ, तो? अभी तो मेरे ये गांव पूरा मेरे अंडर में आ जाएगा, तो? मुखिया तो मैं ही बनूंगी, तो? कोई भी गांव में गलत काम होगा तू उसका गांव की फैसला मैं मुखिया करूंगी। बन सकती है, अब किसी के घर की मुखिया थोड़ी बनेगी। देखो चाची जी, अगर घर में गलत काम हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार नाइंसाफी हो रही हो, तो वहां मैं हमेशा खड़ी हूँ, चाहे कोई मुझसे लाख कहे कि तुम अपने ऐसी घर बातें मार कर दो। रही हैं जो खुद अपना घर छोड़ के यहाँ पड़ी हैं, वो कर रही हैं चुगलखोरी औरों से, और हाँ? पूरे गांव से चुगल क्यों करती फिर है? तेरा मतलब क्या है? मैं हाँ। अच्छा एक बात बताओ, बता, चलो पूछ। छोड़ो, हाँ, बता, तुम तू मुझसे पूछ जो भी पहले। बोल लो, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं आपकी बात चल तनक की तेरे बुरा नहीं मानूंगी। तेरे में आंखों में इतनी शर्म तो है कि तू बड़ा मान रही है, बता। तुम आके मुझसे बड़ी, मेरी माँ की जैसी, हाँ, तुम बता। बोल दो कोई परेशानी तू नहीं। इतना मीठा क्यों बोल रही है? जो बात है उसको बोलना। वही बोल रही हूँ। अच्छा बोल। एक बात बताओ, हम्म, ये तुम्हारी बात अच्छी है? कौन सी बात बुरी है मेरी? है? हाँ। तुम अपनी बहू को पहले मेरी सुन लेना तब हाँ, बोलना, बिल्कुल। बीच में मत बोलना। हाँ, ठीक तू है ना? सुना। हाँ एक बात बताओ, तुम अपनी बहू को 1 महीने बाद घर से क्यों निकाल रही हो? क्यों? क्यों निकाल रही हो? क्यों मेरा आखिर मन- में उसका कसूर क्या है? नहीं तो ये बता दे, तू कौन होती है मेरे घर की? मैं अपनी बहू को रखूं, मैं अपनी घर को बहू को निकाल दूं, या मैं सबको निकाल दूं? तू कौन है? एक बात बताऊं हाँ, चाची जी, तुम बता। मैं मानती हूँ तुम अपनी बहू के साथ जो भी करो हमें कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के लिए एक्शन लेना मेरा फर्ज है। रहने दे, पहले अपने घर का एक्शन ले ले। हाँ? अपने परिवार का एक्शन ले ले, बाद में मेरे घर का एक्शन लियो। आइए दूसरों घर का एक्शन लेने। और सुन मेरी बात, आज तो तू मेरे घर की चुगलखोरी कर रही है, मैं अपनी बहू के साथ कुछ भी करूं, देखो ताई जी, तेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा भले ही मतलब नहीं है, लेकिन भैया तुम उसके साथ अत्याचार देख मैं करोगी। बहुत बुरा कर दूंगी, याद रखियो। अगर मेरी बहू के मेरे घर के बारे में तूने एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे ज्यादा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा मुझसे भिड़ो मत, वरना भिड़ो मत अभी मैं मुझसे। तुझे बताऊंगी। ठीक है, बता हाँ, देना। जाओ तू यहाँ से अपने घर में। मैं तो जाओ अपने तू जा घर पे अपने खड़ी घर हूँ, में। तुम ही मेरे घर पे आई हो, बात कर रही हूँ। बात कर रही है, अपने घर तो बैठा रही है। अगर मुखिया जी को पता चल गई ना तो क्या होगा, समझ रही है ना? देखो चाची, अब हाँ। तक मैंने तुम्हारी बात बर्दाश्त करी। क्या बर्दाश्त लेकिन कर रही है? सुना नहीं रही? अगर मुझे मुखिया की धमकी दी ना, मुखिया कौन है? कौन है? डीएम है, मिनिस्टर है, जज है, होम मिनिस्टर है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है। मुखिया तो मुखिया है, वो दोनों की क्या वो चले? मेरे आगे चाची जी कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा। ऐसे मुखिया को ना बॉल बना के बल्ले से वो फुटबॉल की तरह वो तो उड़ाती मैं हूँ। देख लूंगी, मैं भी खड़ी हूँ उनके आगे। अच्छा। ये मत समझियो मैं कमजोर हूँ तो ठीक है, तो चैलेंज। हाँ चैलेंज। ठीक है, हाँ, तो जाओ। इस खेल में देखते हैं हार किसकी होती है वो और तो जीत वक्त किसकी बताएगा, होती वो है। तो वक्त बताएगा। वक्त तो बताएगा ही। अपना घर
छोड़ के लड़ने को तैयार रहती है। हाँ? पता नहीं कहाँ से आ जाती है तीसरे दिन। तुम्हारे घर में खाने जा रही हूँ मैं, तुम्हारे मुंह मेरे पे घर में खा रही खा हूँ। कैसे लेगी? मैं घुसने दूंगी तुझे अपने घर में, तभी तो खा लेगी। कि वैसी खा लेगी जबरदस्ती घुस के। जा तू अपने घर में जा। दिखने में तो तुम बहुत सीधी लगती हो, लेकिन जवान बित्ती भर की चलती है तुम्हारे। अरे मैं दिखने में तो सीधी लगती हूँ, तू तो एक दिखने हाथ में भी लंबी सीधी नहीं है। मैं? तेरी तो 4 हाथ लंबी जवान है। हाँ, वो तो कितना है। बोलती है। देखो चाची जी, हाँ। मेरा आदमी है फौज में, तो? देश की सेवा करता है, तो? समझ में आ गई ना? वो देश की सेवा करे, तू यहाँ की सेवा करे। दोनों सेवा करो। आय हाय मारी जाओ, मेरी उम्र लग जाए तुम्हें तो। ना मेरी ठीक उम्र लगा। समझा। और हाँ सुनो, मेरा पति हर महीने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए टना आ जाते, मैसेज आता टिंग टोंग टिंग। और तो? तुम्हारे पति क्या करते हैं? हाँ। कुछ नहीं। तो चार तेरे उसकी 1 लाख किए, रुपए चार उसकी किए। तेरे 1 लाख रुपए को क्या मैं चाटूंगी? किसी का 20 लाख आदमी कमाता हूँ, मुझे क्या लेना तेरे रुपयों से? अपने रुपयों को बत्ती बना के रख ले जेब में। मैंने और तो- सुन, मैं मुखिया जी के बारे में एक बात भी मत कहियो। हाँ, समझ कौन गए? देखे तुम्हारी मुखिया दुनिया की दलाली करते घूमते हैं। कमाता तो है। अरे वो कुछ नहीं, कमाता दल्ले तो- दल्ले। तेरा 1 लाख रुपया ना, मेरे 2-4 लाख रुपए आते हैं। हाँ? उस लाख रुपए के लिए ईमानदारी के नहीं, मेहनत के नहीं, दलाली के, हम नाइंसाफी के, ईमानदारी से चोरी कमाए, चमोली मेहनत से के। कमाए। तेरे को मतलब क्या है? क्यों बीच में टांग अड़ाती रहती है? ठीक है, बिल्ली जाओ। की तरह घूमती रहती निकल है। लो, निकल लो, अब निकल लो। मैं तो निकल ही जाऊंगी। तू जा अपने घर में। मैं तो जा रही है ना, जा रही है अपने घर में, जा चल। मुझसे लड़ेगी।